आ जाऊंगी ना मैं। और क्या, आप क्यों रो रहे हो? हालत खराब हो गई थी आज, तो हम दोनों बच गए। मेरी हार्ट बीट अभी तक बहुत तेज चल रही है। यहाँ पे ना इनकी चाय की दुकान थी। अभी यहाँ पे तो दर्शन हो गए हैं। अब तो और टाइम में दोनों जो नदियाँ है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखती है, बट आज तो यहाँ पे भी देखिए ये पूरा ही पहाड़ है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। तो सुबह सुबह आज बाहर निकलते ही बाहर का वेदर देखिए क्या गजब का हो रखा है। और साथ ही में देखिए आज तो जो चौखमा पर्वत है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के करीब 9:30 बजे से। तो आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है और सामने पे देखिए जो चौखमा पर्वत है उसको पूरा ही बादलों ने ढक दिया है। और साथ ही में ना अभी मानसून है तो पूरे पहाड़ है ना हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो आज मेरी तैयारी हो चुकी है घर जाने की और साथ ही में ना मैं इस जगह को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तो मैं जाने से पहले ना अभी ऊपर आलोक के होम स्टे में आई हूँ। अब जो यहाँ पे जितना भी काम वगैरह था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अभी एक काम रह रहे जो कि है वेबसाइट का। तो आलोक भी उसी काम के लिए आज जा रहा है देहरादून, तो मैंने सोचा मैं भी उसी के साथ ही निकल जाती हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना यहाँ के नंबर और एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी बैग सारी ही पैक हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे जाने से पहले ये रोने लग गई और मेरे को बोल रही कि रुलाना मत, और खुद रो रही है। प्रीति अब मुझे भी रुलाएगी। चलो हो गया। रोते नहीं है। प्रीतो आज बिना रोए जाऊंगी। खुद भी रोई, मेरे को रुला दी। आ जाऊंगी ना मैं। और क्या, है ना अंकल? और क्या, चलो बाय बाय अंकल। चलो बाय बाय, फिर आना। चलो आंटी बाय। ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है, बाय बाय। चल आप भी और मत आओ ना। हम भी नीचे लगा। आप क्यों रो रहे हो? चल ठीक है। और यहाँ पे आंटी भी रो रही है जो कह रही थी मत रोना मत रोना, और प्रीति ने ना सभी को इमोशनल कर दिया। अंकल बाय, ख्याल रखना अपना। तू भी ख्याल रखना, ठीक है? तो चलिए जी, मनसुना मार्केट पे तो पहुंच गए हैं। अब यहाँ से रख लेते हैं जो यहाँ की फेमस मसाले हैं उसको। तो जो ये वाले मसाले हैं ना, ये यहाँ के बहुत ही फेमस मसाले हैं। इसमें सब कुछ मिक्स होता है और ये यहाँ के ना लोकल मसाले हैं। तो चलिए जी, अभी हम लोग भी सफ़र में आगे बढ़ते हैं। साथ ही में अभी पुराने वाले घर तक जा रही है आंटी, है ना आंटी? हुआ ख्याल रखना, कभी फिर आ जाना है। ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है। तो ये सामने पे है फाफंज गांव, और जो गांव है ना बहुत ही सुंदर लोकेशन में बसा हुआ है। और इस गांव से ना आलोक की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि आलोक ने बताया पहले यहाँ पे ना इनकी चाय की दुकान थी। तो ये वाला जो दुकान है कोने पल्ले वाली साइड, वो इनकी चाय की दुकान थी। तो कितने साल पहले? ये होगी 2007 से 2017 तक, 10 साल हुए। 10 साल तक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उखीमठ मार्केट पे। मैं यहाँ उखीमठ मार्केट से ना ऐसे रेनकोट रख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ पे दीदी की दुकान से 4-5 रेनकोट लेके जाऊँ। तो सफ़र पे आगे बढ़ते हुए अभी हमने यहाँ पे है हनुमान मंदिर, तो अभी यहाँ पे दर्शन भी कर लिया है। मुझे उत्तराखंड में आए हुए करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ना मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम भी बीत गए। वैसे तो यहाँ से जाने का मन नहीं था और प्रीति आंटी भी बोल रहे थे कि अभी कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ, पर क्या करें, घर तो जाना ही है। तो यहाँ सामने पे देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल है। वाव,
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुंड में। तो हमें यहाँ पे संभल संभल के चलना है, क्योंकि ये ऊपर देखिए ये पूरा ही पत्थर है जो कि कभी भी गिर सकता है। तो कुंड के बाद ना हमें मंदाकिनी नदी मिली थी और अभी हम बिल्कुल नदी के साथ साथ आगे को बढ़ रहे हैं। तो अभी सफ़र पे आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग रुके हैं हाट गांव में, और देखिए सामने पे जो ये सीढ़ी नुमा खेत है इनमें अभी रुपाई का काम हो रखा है। और साथ में देखिए सामने पे हाट गांव जो कि काफ़ी गजब की लग रही है। यहाँ पे है मंदाकिनी नदी, और आजकल ना मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है ना वो काफ़ी बड़ा हुआ है, और साथ ही में देखिए पूरा ही मटमैला पानी आ रखा है। और मानसून में देखिए जो पहाड़ों का नज़ारा है ना वो काफ़ी गजब की रहती है, पूरी हरी भरी, और आसमान पे देखिए पूरे बादल क्या गजब के लग रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सिटी की ओर बढ़ रहे हैं ना, और गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं अगस्त मुनि। यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी है, तो सोचिए आगे दिल्ली और देहरादून में तो क्या ही हाल होगा। तो सफ़र पे आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग में। तो अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं, और यहाँ से ना सामने पे ना संगम दिखाई देता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। कि तो देखिए यहाँ पे दोनों नदी ना सेम लग रही है। वैसे तो और टाइम में दोनों जो नदियाँ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखती है, बट आज बिल्कुल सेम दिख रही है, और बहुत ही ज़्यादा मटमैला पानी हो रखा है। और सामने पे देखिए पूरा रुद्रप्रयाग मार्केट दिखाई दे रहा है। जब से हम घर से निकले ना हमें पूरा रास्ता बिल्कुल ही खाली मिला, पर यहाँ पे अचानक ही ना बिल्कुल सामने पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। पता नहीं क्यों, या तो कहीं पे एकदम से लैंडस्लाइड हो गए होंगे। तो अभी यहाँ पे जाम तो खुल गया है, बट ना गाड़ियाँ इतनी सारी है ना, तो आराम आराम से निकल रहे हैं। पहले तो आलोक बोल रहा था कि यात्रा कम हो गई है ना। अरे बहुत टाइम से रुकी थी मेरे को लग रहा है। हाँ, पर यात्रा रुकी नहीं है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, इस वजह से गाड़ियाँ रोक दी गई थी। यहाँ पे दोबारा से ही जाम लग गई है। तो अभी मैं और आलोक उतर के बाहर आ गए हैं, क्योंकि आलोक बोल रहे हैं कि यहाँ ऊपर में भी खतरा है, कहीं से भी पत्थर गिर सकता है, तो उतर के बाहर आते हैं। तो ये जो सामने वाले पहाड़ है ये टूट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अब पता नहीं हम लोग निकल पाएंगे भी या नहीं। तो करीब हमें यहाँ पे रुके हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, पर अभी तक ना रास्ता खुला नहीं है, लगातार पत्थर गिरे जा रहे। तो अब पता नहीं हम लोग कब तक पहुँचेंगे देहरादून। तो आलोक क्या लगता है आपको? पता नहीं भाई, वो ना ऐसे होता है जैसे रात को बारिश लगी, दिन में धूप में ना ज़्यादा टूटता है। जैसे ही टूट रहा है ना उसका पता ही नहीं कब तक टूटता है, क्या टूटता है। तो करीब 1 घंटे के बाद अब यहाँ पे ना जाम तो खुल तो गई है, पर फिर भी ना डर अभी भी बना हुआ है, कई पत्थर ऊपर से गिरे ना। तो अभी भी यहाँ पे तो पत्थर गिर रहे हैं, फिर भी लोग ना एक एक करके गाड़ी निकाल रहे हैं। डर भी लग रहा है अब तो। गिरा? हाँ। कोई पत्थर गिर गए थे। तो फाइनली जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे थे वहाँ से हम तो निकल गए, पर जैसे ही हम निकले ना वैसे ही वहाँ पे पत्थर गिरने लग गए, और ना बहुत ज़्यादा डर लगा, बहुत ही ज़्यादा, और हालत ख़राब हो गई थी। आज तो हम दोनों बच गए। मेरी हार्ट बीट अभी तक बहुत तेज चल रही है। आलोक ने इतना तेज चलाया ना वहाँ पे, अगर वो थोड़ी सी भी हम 1 सेकेंड के लिए भी लेट होते ना तो हमारे ऊपर पत्थर गिरना था। तो यहाँ पे भी देखिए ये पूरा ही पहाड़ गिरा हुआ है। तो दूसरा डेंजर स्पॉट है ये वाला, और ना यहाँ पे भी आलोक बता रहा है कि बार बार पत्थर गिरता रहता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कलियासोर में, और अभी मैं जा रही हूँ
धारी देवी माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी, अभी हम लोग धारी देवी मंदिर के पास तो पहुंच चुके हैं, पर एक बार यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। और मंदिर है बिल्कुल ही सामने पे। तो चलिए जी, मंदिर में तो बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए, लोगों का भी भीड़ लगना स्टार्ट हो गया है। उससे पहले बिल्कुल खाली था, तो दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। तो जो धारी देवी माता मंदिर है ना, वो है GVK डैम के ऊपर में। तो अभी लगभग दिन के 3 बज चुके हैं और हमारी ना अभी दर्शन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए हैं। तो अब फिर हम लोग आगे को रास्ता लग चुके हैं। अब देखते हैं कि हम देहरादून कब तक पहुंचते हैं। तो अभी सफ़र पे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पहुंचे हैं श्रीनगर में। और आलोक पहले ना यहीं पर ही रहता था। तो आलोक, आपकी तो बहुत सारी यादें होगी ना यहाँ की? यादें क्या होनी, पर ये है कि 3-3.5 साल रहा मैं। तो यादें तो होती है ना कि अरे इस जगह पे आते। YouTube चैनल की शुरुआत यहीं से हुई मेरी। अच्छा। वो जगह भी आज भी याद है मेरे को, जहाँ जहाँ पे आता। बाइक भी मैं यहीं से लाया था। रजिस्ट्रेशन में मेरा पौड़ी का है बाइक नंबर। तो सब कुछ यहीं से हुआ है? सब यहीं से है। खाली कॉलेज नहीं हुआ मेरा यहाँ से। कॉलेज मेरा अगस्त्यमुनि से हुआ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, और दोनों को मिला के बनती है गंगा नदी। तो सामने पे देखिए पूरा ही देवप्रयाग गांव है, और साथ में सामने पे है श्री राम जी का मंदिर। और बिल्कुल उसके साइड में है यहाँ पे ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सफ़र पे आगे बढ़ते हुए ना, यहाँ पे देखिए अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं ऋषिकेश। तो अभी करीब टाइम 6:30 हो रहे हैं, और ना हमने सुबह से सिर्फ घर पे ब्रेकफास्ट करके निकले थे। उसके बाद में हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो भूख भी लग रही है, तो सोचा यहाँ पे ऋषिकेश में कुछ खाए। तो अब देखते हैं क्या खाते हैं। तो रात के 8 बजे अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेफली देहरादून वाले घर में। सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, पर साथ में बहुत डरावना सफ़र था आज का। घर पे हम पहुंचते यहाँ पे है अभी और सासू जी। बढ़िया। तो चलिए जी, अभी दीदी लोग भी पहुंच चुके हैं। तो दीदी को बहुत बहुत मुबारक थार के लिए। थैंक यू सो मच। और साथ में जीजू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। थैंक यू।